हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 7 जो कि क्लास 7 का है पापा खो गए चैप्टर 7 के पात्र और इनके बारे में कुछ कहानी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये कहानी इतना लंबा है कि आप देखो 1 2 पेज 3 4 5 6 काफी लंबा सा है ना। तो मैं इसमें आपको शॉर्ट से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको क्या है ये छोटी छोटी बातें के बारे में जानते रहने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्वेश्चन तो आपको पढ़नी पड़ेगी ही, तब आप इसे अच्छी तरह से जान पाओगे। तो अब मैं क्या है आपको इसके बारे में समरी सिर्फ बताने वाली हूँ, क्योंकि इतना लंबा है ये, हमें बहुत समय लगेगा इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो आज हम इसके बारे में सिर्फ समरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस समझा देती हूँ कि ये है क्या। तो पापा खो गए, यहाँ पर पापा खो गए क्यों कहा है, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। तो वो छोटी सी बच्ची के बारे में एक कहानी है कि पापा क्या है उस छोटी सी बच्ची की खो गई थी। लेकिन कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, इसी पिक्चर से कहानी की शुरुआत होती है कि यहाँ पर एक लेटर बॉक्स है, एक ट्री है, एक कौवा है, एक नाचने वाली औरत है जो कि एक पोस्टर पे चिपकी हुई है, और एक खम्बा है। तो ये सारे लोग जो क्या है आपस में बातें करते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग आपस में बातें करते हैं। पहले सिर्फ उस जगह पर ये गच्छी था, है ना, वो अकेला रहता था। उसके बाद ये खम्बा लगाया गया। तो लेकिन क्या है ये दोनों बहुत खम्बा जो क्या है बहुत घमंडी था, तो इससे बात करने की कोशिश नहीं करता। तो एक अंधेरी बारिश में क्या है जब ये उसके ऊपर गिर गया था तब इसने उसकी सहायता की थी, खम्बे ने, और सॉरी ट्री ने क्या है, पेड़ ने क्या है खम्बे की सहायता की थी। तब से ये दोनों दोस्त हो गए। और उसी के बीच में एक लालताऊ बोल के है, जिसको लोग लालताऊ बोलते हैं। एक्चुअल में ये लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स को सारे लोग यहाँ की क्या है लालताऊ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कूल था, गाना गाने का इसे शौक था, खाली गुनगुनाते रहता था। और क्या है इसे सबसे अच्छी बात कौन सी लगती थी, ये पढ़ा लिखा था इन सब में से, और अपनी पेट में से चिट्ठियां दूसरों की चिट्ठियां निकाल कर पढ़ता था। तो ये उसको अच्छा लगता था। फिर वो चिट्ठी पढ़ के इन सारे लोगों को भी सुनाता था, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके बारे में। तो इन लोग एक ही जगह पर, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह तो हिल नहीं सकते, तो ये एक ही जगह पर बैठकर इन सारे बातों के बारे में बातें कर रहे होते कि किसने क्या किया, कौन क्या किया। तो यहाँ पर भी क्या है ये लोग इसी तरह से हर शाम, मतलब दिन की शाम की लोगों के बारे में बातें करते रहते हैं। आपस में नोकझोंक इन लोगों की लगी रहती है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, ये लोग ऐसे ही थे रात को, क्योंकि ये केवल आपस में ही बात करते हैं, इंसानों के सामने ये बात नहीं करते। तो एक दिन एक आदमी आया एक बच्चे के साथ, है ना। तो एक आदमी आया एक बच्चे के साथ। वो बच्चा बहुत ही छोटा सा था और वो आदमी देखने में ही बहुत ही भयंकर सा दिख रहा था, जैसे कि कोई डाकू लुटेरा हो। तो सामने आकर उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को उस पेड़ के सामने रख दिया और वो वहां से चला गया। बाद में पता चला कि चला गया मतलब, और वो आदमी जो कुछ ढूंढने के लिए, खाने के लिए कुछ तलाश करने के लिए वहां से चला गया, उस बच्चे को उस पेड़ के सामने में छोड़ते हुए। तो बाद में पता चला कि वो आपस में ये दोनों खुसफुसाते हुए बच्चे को क्या है उसके घर से अगवा करके लेके आया गया है। वो इंसान जो क्या है उसे अगवा करके लेके आया था। तो इन लोगों ने सोचा कि इस बच्चे के लिए बहुत ही उनको प्रेम जागा, तो वो चाहते थे कि इस बच्चे को बचाए, है ना। तो बच्चे की नींद भी क्या है खुलने ही वाली थी। तो उनको क्या लगा, बच्चे को पता चल गया कि ये लोग जो क्या आपस में बात कर सकते हैं, है ना, आपस में बात करते। काफी बच्चा भी बहुत ही इनोसेंट था, उससे विश्वास नहीं होता कि कौन बोला। लेटर बॉक्स बोलता है कि मैं बोला। फिर ये क्या था, आपस में सारे लोग क्या है बात करने लग गए। तो उस बच्चे को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये सारे लोग कैसे बात कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है ना, आमतौर पर ये सारी चीजें तो होती नहीं है हमारे आसपास। तो वो बच्चा भी क्या था, बड़ा शौक था, उसने विश्वास नहीं किया। तो उन्होंने कहा फिर से बात करके सुनाओ। वो बच्चे ने बार बार उन लोगों से बातें करने को कहा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी आंखों पर। फिर उस बच्चे ने क्या किया, इन सारे लोगों के साथ खेलना शुरू कर दिया, और ये सारे लोग भी क्या है जबरदस्ती खेलने लग गए। और क्या है, ये खम्बा जो क्या था कई सालों से बैठा नहीं था, तो उसे भी क्या है छोटी सी बच्ची ने बैठाने का प्रयास किया, और वो बैठा भी। तो फिर क्या है, बच्चे को क्या है उस डाकू के बारे में बताया कि तुम्हें क्या है बच्चा, तुम्हें अगवा करके लेके आया गया है यहाँ पर, और तुम्हें क्या पता है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं।
तो वो बच्चा इतना छोटा था, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका घर कहाँ है, उसको एटलीस्ट उसका पता भी नहीं पता था। तो जब भी वहां के मतलब जब भी पेड़ या फिर खंबा उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बोलता है मेरा घर रास्ते पर है। और रास्ता कहाँ है? रास्ता रास्ते पर है। तो इस तरह से काफी भोली भोली सी बातें वो करती है, क्योंकि उसे खुद ही को पता नहीं होता है कि उसका घर कहाँ है। तो इस बीच क्या ठकठका करके आवाज आ जाता है कि वो जो इंसान है वो आ जाता है। तो इन लोगों ने क्या है, एक तरकीब लगाया कि इस इंसान को हम भगा देते हैं और इस बच्चे को बचाना जैसे भी हमें बचाना है। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, उस बच्चे को छिपा दिया, छिपने को कहा और बच्चा छिप भी गया। लेकिन जब वो चोर जो क्या था, जो बच्चा उठाने वाला था, वो जब आया उस बच्चे को ढूंढने लगा तो बच्चा वहां नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, कई तरह की आवाजें निकालने लगी, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि पेड़ बात करता है या फिर खंबा बात करता है, तो ये तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इन्हीं सारे लोगों ने क्या किया, उस इंसान को डराकर वहां से भगा दिया। अलग अलग से आवाजें निकालने लग गए। तो वो इतना सुनसान जगह पर कोई इंसान तो दिख नहीं रहा था उसे, तो उसे लगा कि वो सारे क्या है, कोई आत्मा या फिर भूत है। तो इन लोगों ने क्या है, उस बच्चे उठाने वालों को वहां कर डरा के भेज दिया, मतलब भगा दिया। तो वो इंसान भी वहां से भाग गया। अब रहा बच्चा, बच्चा भी छिप गया था। उन लोगों ने ढूंढा बच्चे को ना, तो बच्चा भी नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, उन लोगों के साथ शरारतें करते हुए छिपा छिपी की तरह वो छिप गई थी। तो लास्ट में बच्ची बाहर निकल के आई। तो फिर क्या, रात बहुत हो चुकी थी। तो बच्चे को उन्होंने पेड़ के नीचे सुला दिया, बच्चा सो रहा था। तो उन लोगों ने एक तरकीब लगाया कि कल सुबह क्या है, हम इस बच्ची का घर का पता लगा लेंगे। फिर आपस में ये बात करते कैसे लगाएंगे, लेकिन हम तो लोगों के सामने बात नहीं करते, या फिर हमें खुद भी नहीं पता कि इसका एड्रेस कहाँ है, ये कहाँ से आई हुई है। तो यहाँ पर खंबा, पेड़, ये सारे क्या है, कौवा जो क्या करता है, कुछ तरकीब लगाता है। वो बताता है कि कल सुबह क्या है, धूप लगेगा, है ना। जब धूप आएगा तो तुम क्या करोगे। पेड़ को वो काम देता है कि तुम क्या है, अपने पत्तों की छांव से उस बच्चे को देर तक सुलाते रहना, क्योंकि ताकि उसके चेहरे पर धूप की किरण ना आए, है ना। तो इससे क्या है, वो बच्ची सोती ही रहेगी, जल्दी नहीं उठेगी। और फिर खंबा को क्या कहता है, तुम क्या करना, गिरने की एक्टिंग करना, जैसे कि कोई खंबा किसी के ऊपर गिर गया है, इस तरह की एक्टिंग करना। तो लोग यहाँ, और वो क्या करेगा, कौवा क्या करेगा, उड़ते हुए काव 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 करके लोगों को आकर्षित करेगा कि इस जगह पर कुछ हुआ है। तो लोग आएंगे, इस जगह पर कुछ घटना हुआ है बोल के, और उस बच्चे को सोते हुए देखेंगे कि फिर पूछेंगे वो बच्चा किसका है। तो इस दौरान क्या, पुलिस आ जाएगी। तो उन लोगों ने बोला कि पुलिस क्या है, सबसे बड़ी सहायता करती है, मुझे पता है कि पुलिस क्या है, इस बच्चे का पता कर लगा लेगी। तो उन लोगों ने इस तरह की कुछ तरकीबें लगाई। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद, जैसा कौवे ने सबको बताया था कि तुम लोगों का काम ये है, तो तुम्हें ये वाला ही काम करना है। तो कौवा ने बताया था कि पेड़ को, अपनी डालियों को और थोड़ा लंबा करके उस बच्चे को छाव में ही सोते रहने देना है। और क्या करना है, लाइट को, जो बिजली का खंभा था, उसे गिरने की एक्टिंग करना है, ताकि वहां पर लोगों को लगे कि कोई हादसा हुआ है। और क्या था, और मुझे इतना याद नहीं है, अगर आप एक बार रीडिंग करोगे तो समझ में आएगा। तो इससे क्या है, कौवा फिर जाके क्या है, लोगों के बीच में बहुत जोर जोर से काऊ 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 करेगा, जिससे कि लोगों को इस तरफ ध्यान आए कि यहाँ पर कुछ एक हादसा हुआ है। तो लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो ये हादसे के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म होगा। तो पुलिस इन्फॉर्म करते समय में उस बच्चे को देख लेगी। तो बच्चे को देखने के बाद उससे उसकी पता पूछेंगे, है ना। तो बच्चे को पता नहीं होगा तो पुलिस क्या करेंगे, उसके अपने कस्टडी में लेकर उसके माँ बाप, उसकी जगह का नाम पता कर लेगी। तो इससे क्या है, बच्ची भी क्या है, अपने घर पहुंच जाएगी। तो इन सारी बातों का तरकीब लगाया और कुछ ऐसा भी हुआ। ठीक है, अगले दिन कुछ भीड़ जमा हुई, पुलिस आके उस बच्चे को ले गया और उसके शायद माँ बाप से भी मिला दिया होगा, उतना बात तो यहाँ बताया नहीं है। तो कहानी बस यही बात की है कि बच्चा आता है ना। शायद आप समझे हो या नहीं, लेकिन कहानी बहुत लंबी थी, तो मैं आपको समरी में समझाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने जितना मेरे से हो पाया शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। अगर लॉन्ग से बताती तो आपको शायद नींद भी आ जाता। फिर भी आप अपने आप में एक बार रीडिंग करो तो आपको और अच्छे से इसके बारे में समझने को मिलेगा कि ये एक चित्र है। इसी चित्र के अनुसार एक नाटक दर्शाया गया है। ये लोग क्या है, आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं पता है, कोई इंसान को नहीं पता है कि ये लोग बात कर सकते हैं। फिर क्या है, एक बच्ची जिसे कोई अपहरण करके ले आया था, उसको ये बचाने का तरकीब बनाते हैं और इसका तरकीब भी क्या है, काम आ जाता है। तो यही है कहानी।
नाटक में यही बात है। और पात्र में कौन कौन है? बिजली का खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी, ये सारे लोग क्या है, इस पात्र के महत्वपूर्ण लोग हैं जिससे कि नाटक का पूरा काम किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में सच में नहीं आया हो तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर सकूंगी। तो आज के लिए इतना ही। नहीं होने से आप मुझे कमेंट मतलब इनबॉक्स में मैसेज करना, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी कि क्या है। ठीक है, तो अगले क्लास में मंडे को मिलते हैं आंसर क्वेश्चंस के साथ और आपके डाउट्स के साथ भी। थैंक यू।